वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस यू हैव गॉट मेल। ये फिल्म एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी है और साथ ही ये बेस्ड है हंगरी के फेमस प्ले परफ्यूमरी पे। यूएस में ये प्ले इतना फेमस हुआ था कि इस पर 1940 में द शॉप अराउंड द कॉर्नर नाम की फिल्म बनी थी और फिर उसके बाद 1949 में दोबारा इन द गुड ओल्ड समर टाइम के नाम से इसी सब्जेक्ट पर फिल्म बनाई गई। पर इस थीम को सबसे ज़्यादा फेम तब मिली जब टॉम हैंक्स और मैग रायन जैसे बड़े सुपरस्टार्स ने इसमें काम किया। इस फिल्म के IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 6.6। ये कहानी कैथलीन कैली की है। उसका एक इंडिपेंडेंट स्टोर है शॉप अराउंड द कॉर्नर के नाम से। ये शॉप छोटी है पर कैथलीन ने इस छोटी सी दुकान में अपनी छोटी दुनिया बना ली है। यहाँ उसके लिए काम करते हैं 3 असिस्टेंट, जॉर्ज, बर्डी और क्रिस्टिना। ये स्टोर अच्छा चल रहा है। कैथलीन का एक ऑनलाइन चैट के थ्रू दोस्त भी बना है NY152। दरअसल उसे ऑनलाइन चैट करने का बड़ा शौक है शॉप गर्ल के नाम से। अक्सर उसकी बात NY152 से होती है। वह उसे अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करती है। उसे नहीं पता कि NY152 का रियल नाम क्या है, वो क्या करता है, कहाँ रहता है, क्योंकि उसी ने ये रूल बनाया था कि कोई भी किसी की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा। बस तब से ये ऑनलाइन दोस्ती चल रही है। कैथलीन की रिलेशनशिप है फ्रैंक के साथ। फ्रैंक एक न्यूज़पेपर में राइटर है। इधर कैथलीन की जिसकी ऑनलाइन दोस्ती हुई है वो है जो फॉक्स, जो दरअसल फॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी फैमिली फॉक्स बुक के नाम से मेगा स्टोर्स की चेन चला रही है। अब जो को भी आइडिया आया है कि वो इसी गली में जहाँ कैथलीन की शॉप है वहाँ अपने मेगा स्टोर्स चेन के तहत एक और स्टोर खोलेगा। उसने इसी गली में द शॉप अराउंड द कॉर्नर को देखा और वो स्टोर के अंदर गया यहाँ के लोगों के बुक्स के बारे में टेस्ट के आइडिया के लिए। कैथलीन को लगा कि ये कोई कस्टमर है। उसने उसे बुक से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब तक किसी को नहीं पता कि दोनों ही एक दूसरे से ऑनलाइन चैट करते हैं। कुछ ही दिनों में जो ने अपना स्टोर यहाँ फॉक्स स्टोर के नाम से खोल दिया। जब कैथलीन को ये पता चला तो उसे बुरा लगा। जो ने अपना सरनेम छुपाया, यहाँ उसके स्टोर से जानकारी इकट्ठा की और अब ये स्टोर खोलने जा रहा है। कैथलीन को डर है कि कहीं उसका बिजनेस बंद ना हो जाए। वो तो अपने छोटे से स्टोर से खुश है, छोटा घर है, छोटे छोटे सपने हैं, पर अगर ये स्टोर नहीं रहा तब उसके छोटे छोटे सपने भी नहीं रहेंगे। क्रिस्टिना और जॉर्ज ने तो दूसरी जॉब ढूंढनी शुरू कर दी है। बर्डी भी अब बूढ़ी हो चली है, सो वो भी अब स्टोर को छोड़कर जा रही है। जॉर्ज ने तो हद ही कर दी। कैथलीन के स्टोर से जॉब छोड़ के फॉक्स के स्टोर में काम करने लगा। अब कैथलीन ने यह डिसाइड किया है कि वो भी अब स्टोर को बंद कर देगी और किड्स बुक को लिखा करेगी और चाइल्ड बुक्स में राइटिंग का काम करेगी। वैसे भी अब उसका स्टोर चलता नहीं, गिनती के कस्टमर्स आते हैं। इसे शॉप का खर्चा भी नहीं चल पाता और अब फ्रैंक से भी उसका ब्रेकअप हो चुका है। उसने इसी बीच अपने ऑनलाइन दोस्त से बातें करना जारी रखा। दोनों ने डिसाइड किया कि उन्हें अब मिलना चाहिए। जगह डिसाइड हुई पास का रेस्टोरेंट। कैथलीन तो काफ़ी देर से पहुंची हुई है और अकेली टेबल पर बैठी है, पर जब जो ने दूर से ही देखा कि ये तो कैथलीन है, मतलब इतने दिनों से वो उस लड़की से चैट कर रहा था जिसकी शॉप उसने बंद करा दी है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे उससे मिले। वो रेस्टोरेंट के अंदर नहीं गया, पर उसे पता है कि कैथलीन उसी का इंतज़ार कर रही है। क्या करे क्या ना करे। उसे आइडिया आया। उसने प्रिटेंड किया कि वो इधर से गुजर रहा था कि उसने उसे देखा और उससे मिलने आ गया। कैथलीन ने कहा, इस सीट पर मत बैठो, मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ और वैसे भी मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। तुम्हारी वजह से मेरा ये हाल हुआ है। अब जो ये कैसे बताए कि जिसका वो इंतज़ार कर रही है वो मैं ही हूँ, वो उसका सर फोड़ देगी। इसलिए थोड़ी देर बैठ कर वो यहाँ से चला गया। कैथलीन ने भी काफ़ी इंतज़ार के बाद अपने घर जाना ही ठीक समझा। आज कैथलीन का स्टोर में लास्ट डे है। सब कुछ 50% ऑफ सेल बेच दिया है। आखिरी वक्त में स्टोर से निकलते वक्त उसे वो लम्हे याद आए जब उसकी माँ स्टोर में आया करती थी। तब वो बहुत छोटी थी। उसकी माँ उसे लेकर यहाँ पे झूमती थी, पर अब वो सब पास्ट बन चुका है। अब फाइनली उसने स्टोर पर ताला लगा दिया है। इधर से गुजरते वक्त वो फॉक्स स्टोर के अंदर गई। उसने देखा कि स्टोर काफ़ी बड़ा है। जॉर्ज भी स्टोर में काम कर रहा है। वो कुछ तो इमोशनल ज़रूर हुई, फिर उसने इन इमोशंस पर काबू कर लिया। जो छिपकर ये सब देख रहा था, उसे कैथलीन से एक लगाव सा हो गया है। आफ्टर ऑल उसकी यह हालत उसी की वजह से हुई है, पर वो पर्सनल चीज़ों से बिजनेस को मिक्स नहीं करता। पर वो कैथलीन को पसंद करने लगा है, लेकिन वो ये सब उससे कैसे कहे। अगर यूं ही बोल दे तो शायद कैथलीन गुस्से में पता नहीं क्या रिएक्ट कर बैठे। अब वो उसे किसी न किसी बहाने से मिलता रहता है। NY152 के नाम से उसे चैट कर लेता है, पर अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं बताता। एक बार तो कैथलीन के घर भी चला गया। उसके स्टोर को बंद होने की वजह के लिए माफ़ी मांगी।
कैथलीन ने उसे तुरंत यहाँ से चले जाने को कहा। एक तो तुमने मेरी स्टोर बंद कराई, मेरे स्टोर के अंदर घुस के जासूसी की, मुझसे इन्फॉर्मेशन ली, और अब तुम मेरे ही घर में घुस आए। थोड़ी मनाने की कोशिश के बाद वो यहाँ से चला गया। अगले दिन कैथलीन ने ऑनलाइन चैट के थ्रू NY-152 से कहा अब हमें मिलना चाहिए। लिहाजा जगह डिसाइड हो गई। कैथलीन तो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी, पर जो बड़ी दुविधा में था, पर फिर भी आज वो उससे मिलने आ ही गया। उसके सामने आकर उसने अपनी आइडेंटिटी कैथलीन से शेयर कर दी। पहले तो कैथलीन ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, पर जब जो ने अपना प्यार जाहिर किया कैथलीन से, तब उसका दिल पिघल गया। उसने सोचा जो हुआ सो हुआ, जो ने जो किया वो पर्सनल नहीं था, वो सब बिजनेस था। ऐसे में वो उसे दोष नहीं दे सकती। वो उस ऑनलाइन शख्स को चाहती है जिसे वो अपनी हर बात शेयर करती आई है। अगर इस बात को हटा दिया जाए कि जो की वजह से उसका स्टोर बंद हुआ, तो सब ठीक है। उसका प्यार भी सच्चा है और उसकी फीलिंग्स भी। इन सब के बाद कैथलीन ने जो को स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को किस किया और इसी नोट के साथ ये कहानी समाप्त हो गई। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और किसी फिल्म की कहानी या वेब सीरीज़ की कहानी आप सुनना चाहें तो उसे भी कमेंट्स में मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पे।